जय श्री राम। प्रिय साथियों, कल 22 अप्रैल 2023 वह दिन होगा जब प्रातःकाल आपकी नींद खुलेगी और एक नए प्रकार के जीवन में आपका प्रवेश होगा। कहने का अर्थ है कल प्रातः 5:14 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकल करके मेष राशि में अपना गोचर करने वाले हैं। यह वो गोचर है जिसके बारे में मैं पिछले 6 महीने से आपको आगाह करता हुआ आ रहा था, और यह वह गोचर है जो देश दुनिया की परिस्थितियों को, आर्थिक हालातों को और बहुत सी चीजों को इस प्रकार से अप डाउन करेगा कि सबके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ले आएगा। मीन राशि जो कि आपकी जली राशि है, मेष राशि आपकी अग्नि राशि है। जल से अग्नि में प्रवेश होगा देवगुरु बृहस्पति का। कभी भी 4 वर्ष में एक बार ऐसा पीरियड आता है जब जल और अग्नि के मध्य पे देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होता रहता है। इसको गंडांत कहते हैं। और आप आजकल YouTube में कहीं पर कोई भी वीडियो देख रहे होंगे किसी भी ज्योतिषी का, तो गंडांत बन रहा है। इस प्रकार की चीजें आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मगर गंडांत का जो असली अर्थ है, जल तत्व की राशि से अग्नि तत्व की राशि के जो मध्य का एक संबंध बनता है, वह गंडांत है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा वह कल यानी कि 22 अप्रैल 2023 की सुबह 5:14 में होगा। साथ ही में 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इन्हीं के साथ शनिदेव और बुध देव भी 4 सितंबर की तारीख को वक्री रहेंगे। साथ ही में 31 दिसंबर की बात करें तो पुनः देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचरीय अवस्था में आ जाएंगे। यह कॉम्बिनेशन आपका जो है पूरे वर्ष भर गुरुदेव का मेष राशि में रहना बना रहेगा। अब साथ ही में मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या युति ग्रहों की बनेगी, तो इससे पहले आपको मैं एक सूत्र बताऊंगा जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। हल्का सा एक छोटा सा एक रिकॉल यानी कि कह सकते हैं कि रिकैप चलाएंगे। नारद संहिता में लिखा हुआ है, मेष राशि गते जीवे त्वरि मेष विनाशनम शस्य वृद्धि प्रजारोग्यम वृष्टि कर्क सम्मता। अब यह समझिए, जो यहां पर को यह सूत्र है, इसको तोड़ने के बाद यह निकलता है अर्थ कि यह जब भी पीरियड बना रहता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब भी मेष राशि में रहते हैं तो 7 प्रकार की इंद्रियों से भय बना रहता है। पहली अतिवृष्टि, दूसरी अनावृष्टि, तीसरी चूहों की अधिकता, चौथी टिड्डी की वृद्धि, 5वीं तोते की वृद्धि, 6ठी दूसरे राष्ट्र द्वारा स्वराष्ट्र का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक शोषण एवं दमन, 7वीं गृह युद्ध। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर को इनका जो अपना गोचरी परिवर्तन है वह किस प्रकार से किस किस भाव के लोग राशियों को किस किस प्रकार से गोचर, और जो यहां पर को नक्षत्रों की जो स्थितियां बने रहेगी, कैसे कैसे सभी को इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले देश दुनिया के संग क्या चीजें हो सकती है, एक छोटा सा रिकैप समझेंगे हम। देखिए यहां पर को जो अभी हमारे भारत देश की कुंडली है वह आप सभी के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। इसके 10वें भाव में राहु देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव और बुध देव साथ में रहेंगे। और साथ ही में यहां पर को शनि देव की तृतीय दृष्टि इसमें पड़ेगी। आप इसको इस प्रकार से घटना को समझ सकते हैं कि यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि व्यापार या फिर कहें जॉब, बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ने वाला समय। और शनि की जो दृष्टि बनती है तृतीय, सप्तम एवं 10वीं, तृतीय और सप्तम जो है ज्यादा घातक रहती है, 10वीं उतनी घातक नहीं रहती है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि यहां पर व्यापार की स्थिति, धन की स्थिति, आपके संचय धन की स्थिति, और साथ ही में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि जो रसायन क्षेत्र, यानी कि बोल सकते हैं किसी लैब में किसी प्रकार से वायरस का जो उत्पन्न होना होता है उसका स्प्रेड हो जाना, ऐसी चीजों का यहां पर को किसी ना किसी प्रकार से आवागमन दिखता रहेगा। और साथ ही में लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैलेगी। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो घर में अचानक आप देखेंगे बहुत से लोगों के छत के गिरने की आपको न्यूज मिलेगी कि अचानक किसी के घर की छत गिर गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अग्नि कांड होंगे बहुत भयंकर, वो चल रहे हैं। और साथ ही में बताया था कि इस बार ठंड का आलम क्या रहना है,
मैं आपको बताऊं, अगर पर्सनली हमारे जो उत्तरी क्षेत्र का जो एरिया है हमारे भारत देश के अंदर, या फिर मैं उत्तराखंड की बात करूं जहां मैं अभी हूं, अगर आज के अगर मौसम की बात करूं, पिछले 3-4 दिनों से यहां जैकेट और स्वेटर चल रहा है। और साथ ही में अगर हम लोग अपने ऑफिस या घर में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हल्का सा वार्म बनाने के लिए ब्लोअर तक चलाना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां भी अभी बनने लगी है। आगे अभी क्या होगा वो देखते रहेंगे, क्योंकि हमारी पिछली प्रिडिक्शन क्या थी, वह यह थी कि जहां ठंड और बारिश की अधिकता होगी कंटिन्यूअसली पे बनते रहेगी, बीच बीच में धूप तो आएगी मगर तेज, पर जहां वर्षा नहीं होगी वहां पर को अकाल भी पड़ेगा। तो देश के कई राज्यों में आप सुन रहे होंगे भीषण गर्मी, तो उत्तरी क्षेत्र में आप सुन रहे हैं कि इस समय पर हिमालय क्षेत्रीय जितने भी राज्य हैं वहां एवलांस भी आ रहे हैं, और साथ ही में आप देख रहे हैं कि वहां बर्फबारी भी हो रही है अभी भी। अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ जो जिला है यहां पर हिमालय जिला है ये, यहां पर से हिमालय बहुत नजदीक पड़ता है। इसके मुनस्यारी के इलाकों को अगर आप देखें तो यहां पर को इस समय जो बर्फबारी पड़ रही है वह जनवरी और दिसंबर की ठंड की याद दिला रही है। और साथ ही में साथियों, इतनी प्रकार की भ्रांतियां फैलेगी कि जैसे फेक न्यूज का वायरल होना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल से डाउन हो जाना, कई कई दिनों तक इंटरनेट का ना चलना, सुन भी रहे थे आप बीच में, अब इसकी अधिकता बढ़ जाएगी। अब साथ में ये भी होगा इसमें कि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके जो परिवार के जो लोग हैं उनके मध्य में बिना किसी बातों को लेके मुद्दे उठेंगे, बहसबाजी होगी, लड़ाई होगी। दिमाग का काम कहता है अभी से अक्टूबर तक का ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है गुरु चांडाल दोष का, तो आप अपनी जुबान को कंट्रोल करें। भाई हमारा वीडियो देखना तो फायदा भी तो मिलना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, आपको पता रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन। अब साथ ही में मैं आपको बताऊंगा साथियों, ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले भी बताए थे, पर अब इसका होने का समय आ गया है, इसीलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। अभी साथियों जो ग्रहों का जो एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है वह इस प्रकार से कुछ है कि शनि देव अष्टम भाव में रहेंगे, और दसम भाव में मैंने बताया सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव, राहु देव रहेंगे, और यहां पर साथ ही में एकादश भाव में चंद्रदेव, शुक्र देव रहेंगे, मंगल देव 12वें हाउस में रहेंगे। अब साथियों थोड़ा सा अब इसको विस्तार में हम यहां से भी समझें कि एक पॉइंट मेरा जो छूटा उसे भी मैं कवर करूं। अब जो यहां अक्टूबर तक का पीरियड भी बनेगा, दैवीय प्रकोप बहुत ज्यादा होगा, भूकंप की घटनाएं बढ़ेगी, युद्ध के स्तर, युद्ध आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर के होने की संभावना बढ़ जाती है। जो मैं पहले से कह रहा था, शनि का जो शतभिषा में प्रवेश हुआ है वह भी कहीं ना कहीं पर को न्यूक्लियर से रिलेटेड जो एक्टिविटी दिखाएगा इस पीरियड में जरूर दिखाता है। अब साथ ही में साथियों जो दैवी प्रकोप बनेगा तो आप देखेंगे कि लोगों के साथ ऐसी चीजें होने लगेगी कि मतलब कई बार तो ऐसी न्यूज़ें तक सुनने को मिलेगी कि रात को नींद नहीं आ रही है, आसपास में कोई है ऐसा महसूस हो रहा है। इस प्रकार की भ्रांतियां भी आपको बहुत वृहद स्तर से, या फिर एक अलौकिक घटनाएं जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता कि ये ट्रस्ट करने योग्य बातें, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। सत्ता के शीर्ष स्तर नेताओं के लिए अब दिक्कतें बढ़ेगी, और साथ ही में कई राज्यों में मुख्यमंत्री परिवर्तन भी इसी पीरियड पे होगा, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो हर क्षेत्र के सूर्य है वो अस्त भी होंगे। साथियों अब मैं बताऊंगा सभी राशियों का हाल, मेष से लेकर मीन तक, इस 8 महीने के पीरियड के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का जो 1 वर्ष तक के लिए पीरियड रहेगा किस प्रकार से घटित होगा। साथ ही में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो शुरुआती अभी 2 से 3 मंथ होंगे, आप भले किसी भी क्षेत्र के माहिर क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, नहीं बढ़ पाओगे। 2-3 महीने के लिए सारे के सारे कामकाज एकदम ऐसे ठप हो जाएंगे, आदमी का माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि हो क्या रहा है, काम क्यों नहीं हो पा रहे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ कि उनका हाल किस प्रकार से रहेगा इस वर्ष भर। साथियों गुरु की दृष्टि आपके पंचम एवं नवम भाव पर पड़ेगी, तो मेष राशि के लोग पिछले 1 साल से काफी अनिश्चितता, भय, संदेह और नकारात्मकता से गुजर रहे हैं। साथ ही में बृहस्पति के आने से चीजें काफी बेहतर होगी, और मान सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के बाद ही राहु आपकी राशि से बाहर जाने के बाद बहुत ही जो वृहद स्तर से नकारात्मक स्तर की जो ऊर्जा थी उसको कम कर देगा, और साथ ही लंबे समय से आपके जिन कार्यों में बहुत ज्यादा देरी लग रही थी वह अब होने लगेंगे। इसी के अलावा किसी कॉलेज पाठ्यक्रम या किसी नए कार्यक्रम में अगर आपका शामिल होने का कोई प्लान है या इस प्रकार की इच्छा है तो उसमें अब आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए अगले 1 साल का समय बहुत अच्छा रहेगा।
आप अपने मार्गदर्शक या आपके जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों के साथ कुछ मतभेद का, कुछ संदेह का सामना कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। और साथ ही में समय आ गया है कि जब यह गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन हट जाएगा अक्टूबर के आसपास, जो मैंने पीरियड बताया सितंबर अक्टूबर में, वहां से आपका संदेह जो आपके लिए मिट उठ रहा है वह मिटना शुरू होगा और सच्चाई सामने निकल के आएगी। बहुत सुंदर सा उपाय देना चाह रहा हूं। आप लोग बृहस्पति जी को मजबूत करने के लिए रोजाना एक हल्दी वाला दूध पिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। यह जो गोचर है 12वें भाव में होने जा रहा है, तो विदेश यात्रा, संपत्ति, कार इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही में सेहत में सुधार होने लगेगा। आपने जो बहुत अधिक कर्ज ले लिया था उसके चूकने का समय भी आ चुका है, तो अब उसको चुकाना शुरू करेंगे आप। और साथ ही में योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु जैसे जो गुप्त विज्ञान है इनको सीखने और इनमें निवेश करने का बहुत अच्छा समय बना रहेगा, जो एक बहुत सुंदर सा समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनके लिए जो उपाय देने जा रहा हूं, किसी भी पुजारी या फिर गुरु के समान पदवी में जो व्यक्ति है जिसे आप मानते हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो इससे क्या होगा, आपका गुरु काफी मजबूत हो जाएगा। साथियों, चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जो आपकी मनोकामना पूर्ति करने वाला भाव है। फाइनेंशियल गेन होगा। साथ ही में नए मित्र बनने के लिए बहुत अच्छे समय है। जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कतें थी उनकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और साथ ही में यात्रा के बहुत अच्छे आपको अवसर मिलते रहेंगे। जो लोग सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं उनके लिए इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। या फिर जिन भी लोगों ने अभी इसमें शुरुआत करने की सोची थी अब वो शुरू करें, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और लोगों के साथ जिस प्रकार से आपके रिश्ते बिगड़े थे वो सही होंगे। शादी के लिए रिश्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपके आसपास की जो एक ऊर्जा है एक अच्छा साथी ढूंढने में आपकी मदद करेगी। उपाय, आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों के लिए आपने दान करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जो ये समय रहेगा, यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि व्यवसाय या फिर कर्म का भाव भी होता है। पिछले 1 साल से आपके काम में काफी अस्त व्यस्तता चल रही थी। बृहस्पति के आने के बाद आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी होगी। यानी कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देव मजबूत पहले से थे तो आपको बहुत अच्छे फल देंगे, नहीं थे तो भी आपको मध्यम फल देंगे। सकारात्मकता और इच्छा शक्ति से सभी प्रकार की बाधाओं को अब आप दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ समय के लिए अगर देखें तो आपके काम में कुछ क्रमबद्धता लाने के लिए आप सक्षम तो जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में बृहस्पति मजबूत कंडीशन का नहीं है तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। परिवार में मतभेद दूर करने का समय है। जायदाद या कार खरीदने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। अपने निवेश पर काम करना शुरू करें। नई नौकरी को तलाश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय, किसी प्रकार के शिक्षण संस्थान में दान धर्म का काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करें तो यह गोचर आपके 9वें भाव में होगा। यानी कि आपके जो वरिष्ठ जनों के साथ या पिता के साथ आपके जो संबंध खराब थे, मतभेद का सामना शुरू कर रहे थे, या जिन्हें आप गुरु मान रहे थे उनसे आपके मतभेद हो रहे थे, तो हालात बहुत अच्छे होने लगेंगे। यात्रा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अच्छा समय है। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। और आप अगर किसी प्रकार की शोध करना चाहते हैं तो आप शोध कर सकते हैं। आगे पर को बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। उपाय, किसी भी गुरुवार को हर मंथ के आपने तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए। साथ ही में अपने गुरुजनों का सम्मान जरूर करना है, उनकी बातों को पूर्ण रूप से मानना है। कन्या राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके 8वें भाव में गोचर हो रहा है यहां पर को देवगुरु बृहस्पति का। और साथ ही में यहां पर को राहु देव ऑलरेडी अभी इस समय पर को 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगले 1 साल में बहुत सारी शंकाएं आपके मन में उत्पन्न हो जाएंगी, अनिश्चितताएं होते रहेगी। साथ ही में साधना पर और स्वयं पर संदेह कर सकते हैं अपनी। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले अपने गुरुजनों को अपने साथ शामिल करना चाहिए। अपने गुरु के आश्रम में हर बृहस्पतिवार जाना चाहिए या उनके स्थल पे जाना चाहिए। इसके अलावा विदेश यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक संबंधों में सभी के साथ सुधार होगा। जायदाद व वाहन खरीदने का बहुत अच्छा समय है। इस समय जो उपाय बन रहा है, अष्टांग योग करना चाहिए और अपने खाने पीने की डाइट में कंट्रोल करना चाहिए।
बात करें तो यहां पर को अगर हम तुला राशि के जातकों के बारे में, तो इस समय पर जो ये गोचर होगा वह सप्तम भाव में होगा। कह सकते हैं लंबे समय से भावनात्मक रूप से एक बहुत ही परेशानी का समय जो आप महसूस कर रहे थे, तो अभी यहां पर को आप अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छा समय देखने को, यहां पर को जो लालायित थे उसे अब आप प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही में चंद्रमा और केतु का जो कॉम्बिनेशन आपके उस चार्ट में बन रहा है, जब भी वो आपको बहुत डिप्रेशन देता है, तो अब आपके लिए जो ये समय बन रहा है काफी चुनौतीपूर्ण भी बन रहा है और कठिन भी है, मगर अक्टूबर के बाद से आपको काफी अच्छी राहत भी इसमें मिलेगी। जीवन साथी या व्यवसायिक सहयोगी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। अच्छी कमाई और करने के लिए और आर्थिक अवसर से आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों के बीच में अगर जो लंबे समय से कोई मतभेद था, किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, वह सब दूर होगी। और उपाय बहुत अच्छा आपके लिए है। अगर आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन कमजोर है तो आपने उसका दान करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति की पीली चीजों का। अगर मजबूत है, डिग्री कमजोर है, तो पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में यह जो गोचर है वह षष्ठम भाव में होगा। अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, नौकरी नहीं मिल रही थी तो अब मिल जाएगी। कर्ज से मुक्ति लेने में आपको मदद मिलेगी। आपके शत्रु आपके कमजोर होंगे। साथ ही में कुछ बहुत अगर कानूनी परेशानी से आप अगर जूझ रहे थे तो आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। किसी भी रूप से कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य का अगर एक प्रकार से आपको समाधान अभी तक नहीं मिल पा रहा था तो वो भी मिल जाएगा। और धार्मिक यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। साथ ही में अपने गुरु का सम्मान जरूर करें, यह आपके लिए भी है। पीले पुष्प हर बृहस्पतिवार को आपने अपने गुरुजनों को देना चाहिए या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति में अर्पित करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करूं, आपके पंचम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। साथ ही में धर्म को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर स्टडी कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तो उच्च शिक्षा के लिए भी आगे जा सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान प्राप्ति होगी। मान सम्मान के बढ़ने का भी चांसेस है। साथ ही में अपनी सेहत के लिए और स्वास्थ्य के बारे में आपको बहुत ज्यादा जागरूक बनना चाहिए। अगर आप किसी मंत्र को आज तक सिद्ध कर चुके हैं तो उसको रोजाना जाप करें। सिद्ध नहीं किया हुआ है तो उस मंत्र को सिद्ध करें। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। नई संपत्ति या कार खरीदने या फिर अगर अपनी विरासत में यहां पर को जो आपको धन आज तक अटका हुआ था वो लाभ प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ज्योतिष, वास्तु या योग के लिए अगर आप किसी प्रकार से शिक्षा लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। लंबी दूरी की यात्रा अनुकूल है। मौजूदा नौकरी में उन्नति की बहुत अच्छी संभावनाएं है। उपाय जो है ये आपको डेली बेसिस में योगा करना चाहिए और साथ ही में आपको अपने हृदय चक्र में ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से आपका जो समय है बहुत अच्छा बन जाए। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम चर्चा करें, आपके लिए गोचर तृतीय भाव का है, यानी कि यात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही में जिन लोगों का आज तक सोशल मीडिया में कुछ काम करने के बारे में विचार बन रहा था उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने भाई बहनों के साथ मतभेद अगर आपके बने थे तो उसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके जीवन में जिस साथी की तलाश थी या जिस साथी के साथ चल रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आ चुका है और आपके लिए विवाह अपनी मनपसंद के करने का समय बन चुका है। अपने गुरु से एक बार दोबारा से पुनः अगर आपसे कोई गलती हुई थी तो माफी मांग करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। गुरु वो होता है जो माफ भी करता है। साथ ही में आप अगर किसी भी प्रकार के ऐसे काम में जहां मीडिएटर का रोल अगर आप निभाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। आप फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि रोजाना देव गुरु के बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए आपने। मीन राशि के जातक यानी कि जो अंतिम राशि है 12 राशि चक्रों की, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर है दूसरे भाव में होने जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि अपनी जो आहार की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे तरीके से आपने ग्रहण करना चाहिए। अनियमितता भरी डाइट नहीं लेनी चाहिए। अपने विचारों में शुद्धता लाने की जरूरत है और फाइनेंस को देखने के लिए बहुत अच्छा समय बना है। फाइनेंशियली आप अगर स्ट्रांग नहीं थे तो अब यहां पर कुछ स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा। और साथ ही में इसके अलावा जो आपके लिए उपाय है, अपनी आध्यात्मिक साधना के आपको रोजाना दैनिक अभ्यास करना चाहिए। साथ ही में अगले आने वाले 3 वर्षों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। कुछ सामान्य से उपाय देने जा रहा हूं सभी लोगों के लिए जो जनरल वे में सब कर सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति की असीम अनुकंपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की रोजाना पूजा पाठ करें, अपने गुरु का अनादर ना करें, और साथ ही में अपना गुरु जिसे भी आप माने उसके लिए जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी कोई परेशानी है तो वहां पर को आपने उनको हेल्प करनी चाहिए। और साथ ही में गुरु से किसी भी प्रकार की अगर आप परेशानी में फंस जाते हैं तो बिना सलाह लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े और योगा को अपनाएं, आयुर्वेदा को अपनाएं, और साथ ही में धर्म ग्रंथों को पढ़ें, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें, अपने शिक्षक, अपने गुरु और साथ ही में जो आपके सलाहकार जिस प्रकार से भी आपको मार्ग दिखाएं, अगर आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है तो उस मार्ग पे जरूर चढ़ें। उनका कभी भी अनादर ना करें, उनका आदर करें, उनका आतिथ्य सत्कार करें। साथियों, हम बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं, इतनी ज्ञान भरी। और आप हमारे चैनल में अगर नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में आपको अगर लगता है हमारी जो वीडियोस है बहुत ज्ञानवर्धक है तो अपने सर्कल में से सर्कुलेट यानी कि शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ज्ञानवर्धक और अन्य रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे आगे की वीडियोस में भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।